के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं, क्यों गुणगान गाते हैं? एक शायर ने लिखा, जिस हिंसा का नहीं जिनको मिला उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली हुई है। अकल के बल पर आज मानव कितना विकास किया है। भव्य भवनों का निर्माण, कल कारखानों का निर्माण, एक से सुंदर चीजों का आविष्कार मनुष्य अपने अकल के बल पर किया है। किंतु कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत कितनी उपयोगी शक्ति है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। एक बटन दबा देते हैं, हजारों आदमी काम करने लगे। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, शरीर में करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है, प्रयोग विधि सही न रह जाए, दुरुपयोग हो तो उतनी हानिकर भी होती है। जिस बुद्धि बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, धरती पर सनसनाते हुए दौड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, उसी बुद्धि का आज आदमी ज्यादा दुरुपयोग भी कर रहा है। श्री राम में सब जग जानी, अब बेचा ही दूध मिलाओ पानी, ये बुद्धि का दुरुपयोग। भ्रष्टाचार बुद्धि का दुरुपयोग है। आतंकवाद बुद्धि का दुरुपयोग है। अपहरण, बलात्कार, हिंसा, ये सब बुद्धि के दुरुपयोग। अगर आदमी बुद्धि का सही उपयोग करता तो हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में जो समस्याओं का अंबार दिखाई दे रहा है वो न दिखाई देता। क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धि का आदमी सही उपयोग करे तो सुंदर जीवन जी सकता है, निर्विकार जीवन जी सकता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन तो भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाहे और प्रयास करे तो पूरा जीवन भजन से यापन कर सकता है, निर्विकार जीवन जी सकता है, पवित्र जीवन जी सकता है। ऐसे जीवन जीने की संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बुद्धि मनुष्य को मिली है, जिसके आधार पर वो विकास करता है। दूसरी चीज उसे मिली है कर्म करने की स्वतंत्रता। आप दाएं चल सकते हैं, बाएं चल सकते हैं, पुण्य कर्मों का संपादन कर सकते हैं, पाप कर्मों का संपादन कर सकते हैं, परम स्वतंत्र है। किंतु स्मरण रहे, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप स्वतंत्र तो हैं, कर्म करने में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु कर्म कर लेने के पश्चात फिर कर्म के अधीन हो जाते हैं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। विश्व में अरबों मनुष्य हैं। आदमी के रंग में,
संप्रदाय में, मान ग्रंथों में, उपासना पद्धति में, वेशभूषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। गत वर्ष नेपाल से, काठमांडू से चाइना बॉर्डर में गए, गेट पर जो लिखा था एक अक्षर भी नहीं पढ़ सके कि क्या लिखा है, और वहां जो व्यक्ति उपस्थित थे वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मुख से हवा निकल रही है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो आदमी की भाषा में इतना बड़ा अंतर है कि अगर आदमी दूसरे देश चला जाता है, दूसरे प्रांत चला जाता है, भाषा में कोई तालमेल नहीं बैठता है। दक्षिण भारत में आप जाएं, तेलुगु भाषा और जो भाषाएं हैं, यहाँ का डबल एमए हो चाहे और जितनी योग्यता प्राप्त हो, वहाँ का एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता है, न समझ सकता है। तो आदमी की भाषा में अंतर है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, वहां हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु आदमी के आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। विश्व में अरबों मनुष्य हैं, किंतु दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आपको सुख और शांति अभीष्ट है या दुख और अशांति, तो इस प्रश्न का सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति अभीष्ट है। दुख किसी व्यक्ति को प्रिय नहीं है, चाहे वो मंदिर वाला हो, मस्जिद वाला हो, गिरजाघर वाला हो, गुरुद्वारा वाला हो या और कोई हो, नर हो, नारी हो। आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। तो मानव के आंतरिक जगत में एकता है, बाहर अनेकता है। अनेकता में एकता, यह है भारत की विशेषता। भारत के ऋषि मुनि संतों की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इस अनेकता में एकता का वो अनुसंधान किए और उस पर चिंतन किए और उसी दिशा में लोगों को सुंदर प्रेरणा दिए। तो सभी मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सभी जीव, सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। साहब कहते हैं सुख तो चाहते हैं, परंतु दुख संग न छाड़ा, दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहते। कोई आदमी चाहे कि हमारे मुख से सुगंध निकले और सिगरेट पीता रहे, शराब पीता रहे, जो चाहते हैं उसके अनुरूप कर्म अगर नहीं करता है तो उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। साहब कहते हैं कि जीव सुख तो चाहता है, परंतु जो दुख है, दुख का मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान जन्म कर्म, उसे जीव छोड़ना नहीं चाहता है, फिर सुख चाहता है। ये कैसे मिले। एक शायर ने कहा, इरादे हैं तो मंजिल के, इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जो इरादे हैं कि हमें सुख मिले, उस दिशा में हमें चलना नहीं आता। सुख शुभ कर्मों का परिणाम है और दुख अशुभ कर्मों का परिणाम है। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन में अनेक चीजें अपेक्षित है, किंतु उन्हें संक्षेप में कहा जाए तो दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी तथाकथित जाति का हो, सुखी जीवन जीने के लिए आदमी को दो चीजों की बहुत अपेक्षा है। उसमें से आदमी एक तरफ एक चीज के लिए बहुत ध्यान दिया है।
एक है संपत्ति और दूसरी है सद्भावना। एक तरफ आदमी बहुत ध्यान दिया है, उस तरफ आदमी को सफलता भी मिली। इसीलिए आज का आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। भावना का विकास नहीं हुआ है। आदमी के जीवन में वस्तु जगत का सुधार बहुत हुआ है, किंतु मानस जगत का सुधार संतोषजनक नहीं हुआ है। वस्तु कितनी ही अच्छी हो, अगर आदमी का मानस जगत अच्छा न हो तो आदमी सुखमय जीवन नहीं जी सकता। दुर्योधन के पास पर्याप्त वस्तुएं थी, किंतु मानस जगत सुंदर नहीं था। युद्ध हुआ, पतन हुआ। रावण के पास वस्तु जगत बहुत सुंदर था, किंतु मानस जगत सुंदर नहीं था। महारानी सीता का अपहरण हुआ और रावण का विशाल पतन हुआ। चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है। चमक पर जो भी मरता है, उसी को रोना होता है। आज के जीवन में जो समस्याएं हैं, वो केवल मानस जगत का सुधार न होने का मात्र दुष्परिणाम है और कुछ नहीं। जो समस्याएं हैं, उसका उद्गम स्रोत बाहर नहीं है, भीतर है। इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कितना सरल, कितना सहज, कितना सही समाधान सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। जिस समस्या से पीड़ित हैं राजनेता, प्रशासन, सभी लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं कि ये जो समस्याएं हैं, बलात्कार की, अपहरण की, भ्रष्टाचार की, इसका कैसे हम समाधान करें। समस्याओं का जब तक उद्गम स्रोत पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं होता है। प्रशासन के द्वारा और जो उपाय किए जाते हैं, उनसे आदमी रुकता भर है, आदमी बदलता नहीं है। इसे उससे अस्थायी समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि आदमी के जीवन में जो भी कर्म होते हैं वो उसकी मानसिक स्थिति के अनुरूप होते हैं। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक जीवन बदलता नहीं है। जीवन रुकता है, बदलता नहीं। इसलिए आवश्यक है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो रहे करवा से निकले टोटी। करवा एक लोटा होता है टोटी वाला, इस्लामी बंधुगण ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसके अंदर आप पानी भर देंगे तो टोटी से पानी निकलता है। अगर उसमें दूध भर दो तो टोटी से दूध निकलेगा। अगर उसमें घी भर दो तो टोटी से घी निकलेगा। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। साहब कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं। करवा है आदमी का दिमाग, ये करवा है, और आदमी की इंद्रियां ये टोटी है। आदमी के दिमाग में जैसे विचार भरे होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर हम कर्म जगत को बदलना चाहते हैं तो भीतर अपने विचारों को बदलें। भीतर की स्थिति आदमी की ठीक हो जाए तो बाहर की स्थिति अपने आप ठीक हो सकती है। और जब तक भीतर नहीं ठीक होगा, बाहर को हम चाहे जितना बदलें, मन अपने अपने परंपरा के अनुसार हम नाम जप करें, हनन करें, संध्या करें, तर्पण करें, रोजा रहे, नमाज पढ़े, हज करे, प्रार्थना करे, पाठ करे, केवल भीतर की स्थिति भर न बदले तो जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि आज संप्रदाय जगत में सब कुछ हो रहा है, किंतु मानस जगत में परिवर्तन न होने से जीवन में पवित्रता नहीं दिखलाई दे रही है। क्योंकि जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत सही नहीं है। कुएं में जहां पानी निकलता है, अगर मूल स्रोत मीठा पानी निकलता है तो चाहे आप 1 बाल्टी पानी निकालें, चाहे 10 बाल्टी निकालें, चाहे 100 बाल्टी पानी निकालें, सब मीठा ही पानी होगा। अगर स्रोत खारा निकल गया है तो जितना पानी होगा सब खारा होगा। आदमी का मूल स्रोत जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं रह गई है,
इसलिए क्रियाकलाप गलत हो रहा है। मंदिर में पूजा हम करते हैं, पूजा करने के पश्चात तुरंत तमाकू रगड़ने लगते, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्जिद में हम बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ 5 बार नमाज पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, किंतु घर पर आते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। कोई जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि जो राह करवा से निकले टूटी। जब तक करवा में परिवर्तन नहीं होगा, टूटी में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर हम अपने कर्म जगत को निर्मल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाएं। और आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है। कभी कभी बड़े बड़े नगरों में हम लोग देखते हैं कि आदमी 24 घंटा ड्यूटी देता है और जब वहां से लौट के आता है तो एक बोतल खरीद के लाता है। अब बोतल पीकर सो जाता है। अब पत्नी जब जगाती है तो उसके मन में यह होता है कि शूद्र गंवार, ढोल पसमारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उनको ताड़ता है, बच्चों को ताड़ता है, पत्नी को ताड़ता है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई है। जीवन गुजर के लिए आज आदमी बहुत समय दे रहा है और अपने जीवन के सुधार के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देना चाहता है कि 1 घंटा हम स्वाध्याय करें, साधना करें, गुरुजनों के पास जाएं, संतों के पास जाएं। जब धन के लिए हम सरकार के यहाँ सर्विस करते हैं, सेठों के यहाँ नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो बोध प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे हमारा जीवन निर्विकार बने, पवित्र बने, उसके लिए हम गुरुजनों के पास जाएं, संतों के पास जाएं। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने। बाहर हम कहीं भी जाएंगे तो हमें योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, किंतु जिस शक्ति से आदमी निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जो केवल मानव जीवन में संभव है, उस संतों के दरबार में, गुरु दरबार में जब हम जाएंगे वहां से ये सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर आपने लिखा, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी की नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्शक गुरुजनों को पैदा की है, ये सब स्वीकार है, किंतु आज भी आदमी अज्ञान में भटक रहा है। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष रहेगी तब तक आदमी का भटकना बंद नहीं हो सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, नहीं सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान के अभाव में साहब कहते हैं कि कोई मथुरा में भटक रहा है, कोई काशी में भटक रहा है। इसका मतलब यह है कि तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए बाहर भटक रहे हैं। संपूर्ण संसार में आदमी 2 चीजों के लिए भटक रहा है। आप कहेंगे विश्व में अरबों आदमी हैं और केवल 2 ही के लिए भटक रहा है, केवल 2 चीजों के लिए भटक रहा है। एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। ये 2 के लिए आदमी भटक रहा है। भौतिकवादी आदमी सुख के लिए भटक रहा है। बढ़िया से बढ़िया मेवा मिष्टान खाने के बाद जब उसको लालसा लगता है, सुख नहीं मिला तो जहर तमाकू खा लेता है। फिर जब उसमें नहीं मिला, बढ़िया से बढ़िया दूध पीता है, मौसमी का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, उसके बाद जहर सिगरेट जला लेता है, उसको पीता है, बोतल पीता है। भौतिकवादी आदमी चीजों को बदलता रहता है, व्यक्तियों को बदलता रहता है, वो सुख के लिए भटक रहा है, सुख उसे मिलता नहीं है। कोई आदमी खोज नहीं करता है, देख करके नकल कर लेता है कि ये बड़े आदमी है, सिगरेट पीते हैं तो इसमें जरूर मजा होगा।
ये बड़े आदमी है, बोतल पीते हैं तो इसमें जरूर मजा होगा। वो खोज नहीं करता कि सुख क्या चीज है। किसी आदमी से पूछे आप कि ये बताइए सुख है क्या चीज, बहुत कम लोग होंगे जो बता सकेंगे सुख क्या चीज है। तो आदमी भटक रहा, भौतिक आदमी भटक रहा है सुख के लिए, तथा कथित धार्मिक कहलाने वाले लोग भटक रहे हैं भगवान के लिए। इसलिए साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा काशी में भगवान के लिए भटक रहे हैं। केवल धार्मिक व्यक्ति ही भटक रहे हैं ऐसी बात नहीं है, भौतिकवादी भी व्यक्ति भटक रहे हैं। जब तक हमें तत्वबोध नहीं होगा, भीतर की हमारी मानसिक स्थिति नहीं ठीक होगी, तब तक हम अपने में तृप्त नहीं हो सकते हैं, अपने में शांत नहीं हो सकते हैं। कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है, कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है, कोई बिरला विवेकी है जिसे आत्मबोध प्राप्त है, वो अपने में तृप्त है, अपने में शांत है। न तो सांसारिक वासनाओं में उसके चित्त में उलझन है, न उसके मन में कोई कल्पना है कि अपने से भिन्न कोई ऐसी सत्ता है जो उपास्य है, जिस प्राप्तव्य है, उसके मन में ऐसी कोई कल्पना भी नहीं है, वो अपने आप में तृप्त है। इसका संकेत अनेक लोगों ने किया है। गीताकार ने भी लिखा यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव चा संतुष्ट तस्य कार्यम न विदते। जो मनुष्य अपने आत्मा में तृप्त है, शांत है, संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। तो इस प्रकार से भटकाव से आज हम छूट सकते हैं। ऐसी हमें भूमिका मिली है, उसी भूमिका में पाकर के अगर हम श्रद्धा और भाव से सत्संग में आए तो हमारी आज जो मानसिक दुर्बलता है, इस दुर्बलता से हम ऊपर उठ सकते हैं। आज जो प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठा रहा है कि कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? अगर व्यायामशाला में जाते हैं तो हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, और कृषि, व्यापार, सर्विस में जाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? प्रश्न उठा रहा। तो इसका संतोषजनक समाधान है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो धरती तल पर सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है, ऐसी संभावना है। इसीलिए लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सबको याद है, क्योंकि सेंटर में मन ही है। मन ठीक हो जाने पर ही सब ठीक होता है। और आदमी सब चीजों को ठीक करने में लगा है। मकान ठीक करने में लगा है, दुकान ठीक करने में लगा, चीजों को ठीक करने में लगा है, घड़ी को, रेडियो को, टेलीविजन को, वीडियो को ठीक करने में लगा है, केवल खुद को छोड़कर। खुद को भर ठीक नहीं करता, बाकी सब चीजों को ठीक करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। अगर आदमी अपने को पहले ठीक करे, अपने को नंबर 2 में रख लिया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया, यही भूल हो गई है। हर समझदार आदमी को अपने को नंबर 1 में रखना चाहिए और चीजों को नंबर 2 में करना चाहिए। पहले हम ठीक हों, फिर चीजें ठीक हों। अगर घर मालिक ठीक होगा, घर में रहने वाले लोग ठीक होंगे, तो चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और चीजों के ठीक होने से आदमी ठीक नहीं होता है, आदमी के ठीक होने से चीजें ठीक होती हैं। अगर आदमी सही हो तो घर में स्वर्ग उतर सकता है, घर में चीजें बहुत हों, बहुत सुंदर हों, घर में रहने वाले लोग भर सुंदर न हों, तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। और आज यही भूल का परिणाम पूरा मानव समाज हमारा भोग रहा है। चीजों को बहुत सुंदर बना रहा है, केवल अपने जीवन भर को सुंदर नहीं बना रहा है। और संत सम्राट श्री कबीर साहब हमें बल दे करके कहे हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गत छाण के हंस गमन चले आओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ।
अपने जीवन को पहले नंबर में रखो, जीवन को ठीक बनाओ। और इसके लिए हमें जो दिशा देने वाले हैं वे संत हैं, गुरुजन। उनके शरण में हमें जाना चाहिए, वहां से हमें बोध प्राप्त होता है। जैसे सर्विस से हमें धन प्राप्त होता है, तो सत्संग से हमें बोध प्राप्त होता है। और जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। इसलिए हर समझदार आदमी को धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करना चाहिए। अब दोनों में आज बैलेंस नहीं रह गया है। धनार्जन के लिए अतिरिक्त समय भी हम ड्यूटी देते हैं, और ज्ञानार्जन के लिए कहते हैं साहब नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं, बहुत बिजी है साहब, कोई समय नहीं मिलता। जीवन को बिगाड़ने के लिए हमारे पास समय है, जीवन को सुधारने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वास्तव में समय की कमी नहीं है, समझ की कमी है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास समझ नहीं है। जिसके रहने से जीवन चल रहा है, जिसके रहने से समस्त इंद्रियां कार्य कर रही हैं, अगर वो निकल जाए तो जीवन पूरा हो जाए, उसके समझने के लिए हम समय नहीं निकालते हैं। और शरीर के लिए हम पूरा समय देते हैं। अगर शरीर तो 0 पॉइंट में है, जैसे एक अंक के पश्चात जब दाहिनी तरफ हम 0 लगाते हैं तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता चला जाता है। अगर एक अंक को हम हटा लें और सैकड़ों 0 रख दें तो अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। एक शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए तो हाथ का, पैर का, आंख का, कान का, नाक का क्या महत्व रह जाएगा। चाहे व्यक्ति जितना सुंदर हो, चाहे जितना तंदुरुस्त हो, चाहे जितने बड़े पद पर व्यक्ति प्रतिष्ठित हो, अगर वो एक चेतन तत्व निकल जाता है तो शरीर 0 पॉइंट में आ जाता है। परंपरा के अनुसार या तो लोग शरीर को दफना देते हैं, या तो इस जला देते हैं, या पानी में प्रवाह कर देते हैं, या तो जमीन पर रख देते हैं, चील गिद्ध नोच कर वे खा जाते हैं। तो जिस आदमी के पास अच्छी समझ होती है वो दोनों के लिए समय निकालता है, क्योंकि जीवन गुजर की भी जरूरत है और जीवन सुधार की भी आवश्यकता है। इसीलिए किसी ने कहा केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही जल टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी नहीं चल सकती। तो मैं कह रहा था कि सुखी जीवन जीने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, एक संपत्ति, दूसरी सद्भावना। सद्भावना के विकास के अभाव में आज आदमी भीतर से दुखी है। कैसे दुखी है आप कहेंगे, कोई उदाहरण दे तो जिससे बात समझ में आए कि भावना स्तर का अगर विकास नहीं होगा तो सचमुच हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। एक पंडित जी थे। पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा येषां ते ही पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वो जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। भागवतकार ने लिखा, पंडितो बंध मोक्ष विद। बंधन और मोक्ष के ज्ञाता को पंडित कहते हैं। और गीताकार की दृष्टि में यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया है, तमाहु पंडितम बुधा, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ऐसे पंडित का संत सम्राट सूर कबीर साहब ने बहुत आदर दिया है। कुछ लोगों के भ्रम है मस्तिष्क में, कबीर साहब ने पंडितों का विरोध किया है। वास्तविक जो पंडित हैं, सचमुच जिनके पास पंडा बुद्धि है, उसका सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर किया है। उन्होंने साहब ने कहा, पंडित रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ। पंडित जी अपवाद नहीं थे, धन बहुत था किंतु धन का उपभोक्ता कोई नहीं था। और जो लोग सत्संग में नहीं आते, सदग्रंथों का चिंतन नहीं करते हैं, उनके मन में अंधविश्वास घर किए रहता है। उनके मन में यह अंधविश्वास था कि पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का एक नरक होता है और जिसके पुत्र नहीं होता है उसके लिए नरक रिजर्वेशन रहता है।
एक तो वर्तमान में पुत्र नहीं, ये दुख है, दूसरा मरने के बाद भी नरक रिजर्वेशन रहेगी, ये और दुख है। आदमी भीतर से अगर दुखी रहता है तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, स्वास्थ्य गिरता रहता है। एक दिन भोजन पाते समय बात चल गई तो पंडित जी ने कहा कि लोक धारणा है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है, दौलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुक्ति बाट। बोलते ही पता चल जाता है कि आदमी की भीतर की स्थिति क्या है, भीतर की विचारधारा क्या है। गृहदेवी तुरंत समझ जाती है और कहती है आपके पास सास भी है, ससुराल भी है, आप जाकर परीक्षा कर लें कि वास्तविकता है कि लोक धारणा है। गृहदेवी को अपने मां पर विश्वास था, तैयार करके पंडित जी को भेज देते हैं। पंडित जी वहां पर पहुंचते हैं और गृहदेवी जो उनकी सास थी सबसे पहले नमस्कार करती है, फिर मधुर पदार्थों से स्वागत करती है। स्वागत के लिए हमारे पास दो साधन हैं, मधुर वाणी और मधुर पदार्थ। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम गृहस्थ हैं, अगर हमारे यहाँ कोई आता है बीड़ी न पूछे, सिगरेट न पूछे और ये नशा के पदार्थ न दें तो लोग कहते हैं ये अव्यवहारिक है, शिष्टाचार है। ये वास्तव में शिष्टाचार नहीं, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सभ्य पुरुषों के आचरण को, व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं, ये भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार में आप मधुर वाणी से अपनी परंपरा के अनुसार आप नमस्ते करें, जय श्री राम कहें, दंडवत कहें, वालेकुम सलाम कहें, गुड मॉर्निंग कहें, साहेब बंदगी कहें, जो आपकी परंपरा में शब्द हों। सबसे पहले आप मधुर वाणी से स्वागत करें, तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें। अगर केवल मधुर वाणी से स्वागत करते हैं तो अधूरा है, अगर मधुर पदार्थों से स्वागत करते हैं, वाणी से स्वागत नहीं करते तो भी अधूरा है। दोनों प्रकार से उनकी सास 2 दिन तक अनेक प्रकार के मेवा मिष्टान बनाकर खिलाती है, मधुर वाणी से स्वागत करती है। आदमी को वाणी से बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है, बहुत संतोष मिलता है। पदार्थ से उतना संतोष नहीं मिलता है जितना वाणी से मिलता है, और जितना वाणी से दुख होता है उतना और किसी चीज से दुख भी नहीं। पंडित जी को दिल भर गया कि लोक धारणा नहीं, वास्तविकता है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। तीसरा दिन उपस्थित हुआ, बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित हुआ। विदाई का समय एक शायर लिखता है, चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में। अरे शायर जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं। संसार की हर चीजें अपनी अपनी सफर में हैं। हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। हर आदमी अपनी सफर में है, यात्रा में है। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी होती है चल देता है, यहां कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। विदाई का समय आया, पंडित जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, सास के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदाई देना है। गृहदेवी जो उनकी सास थी बड़ी उदार थी, बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बनाकर रखी थी, पंडित जी को विदाई में देती। पंडित जी 9 लड्डू लेकर नमस्कार करके विदा होते हैं, घर आते हैं। चेहरे में मुस्कान है, प्रसन्नता है। गृहदेवी आकर मिलती है, नमस्ते करती है। जैसे चेहरे की ओर देखती है उसे समाधान तो मिल जाता है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहती है। चेहरे को देखकर बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। गृहदेवी हंसती मुस्कुराती हुई पूछती है कि आप ससुराल से आए हैं, अब आप बताइए, सास दामाद को बहुत प्यार करती है, लोक धारणा है कि वास्तविकता है। पंडित जी हंसते हुए उत्तर देते हैं कि लोक धारणा नहीं, वास्तविकता है। कह करके झोला से अपने 9 लड्डू निकाल करके गृहदेवी को दे देते हैं और कहते हैं कि ये सायंकाल 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा।
गृह देवी कहती ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए दी हैं, आप तो वहां खा करके आए हैं, माँ की मेरी प्रति बड़ी ममता है इसलिए मेरे लिए दी हैं, 5 लड्डू मैं खाऊंगी और 4 लड्डू आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इस 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है, अगर मैं नहीं जाता तो ये 9 लड्डू आते कैसे, इसलिए मूल मैं हूं, 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। गृह देवी कहती है मूल आप नहीं है, मूल मैं हूं, अगर मैं यहां नहीं होती तो मेरे मां से आपका रिश्ता जुड़ता कैसे और आप जाते कैसे और ये आपको मिलते कैसे, इसलिए मूल मैं हूं, 5 लड्डू मैं खाऊंगी और 4 लड्डू आपको दूंगा। पंडित जी ने कहा मूल तुम नहीं हो, मूल तो मैं हूं, अगर मैं नहीं होता और शादी नहीं होती तो तुम यहां होती ही नहीं, विवाद खड़ा कैसे होता, इसलिए मूल तो मैं हूं, मैं 5 लड्डू खाऊंगा और 4 लड्डू तुम खाओ। गृह देवी कहती है मूल आप नहीं हो सकते हैं, मां का संबंध पुत्री से पहले होता है और दामाद का संबंध तो 18-20 साल के बाद होता है, जिससे संबंध पहले होता है वो मूल होता है और जिसका संबंध बाद में होता है वो मूल नहीं होता है। अब पंडित जी के सारे तर्क कपूर की तरह उड़ गए, अब पंडित जी को कोई उत्तर नहीं चला, जिस आदमी को कोई उत्तर नहीं चलता है उसके मन में क्रोध पैदा हो जाता है, वो आदमी जोश में आ जाता है और जो आदमी जोश में आ जाता है वो आदमी होश खो बैठता है। पंडित जी को जोश में आ गए, गुस्से में आ गए कि मेरे सारे तर्क कट गए, ये मूल में हो गई कि मां का संबंध पुत्री से पहले होता है और बात सही है, दामाद का संबंध तो बाद में ही होता है और बाद वाला व्यक्ति कभी मूल नहीं हो सकता। पंडित जी के तर्क कट गए। पंडित जी गुस्से में आकर पंडित जी ने कहा जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। अब दोनों में बोलचाल बंद हो गया क्योंकि दोनों 4 खाना ही नहीं चाहते थे और घर में कोई तीसरा है भी नहीं, 2 ही व्यक्ति हैं। रात का बना हुआ भोजन भी रखा रह गया, लड्डू भी रखे रह गए, 4 खाने को कोई तैयार नहीं है। रात भर दोनों भूखे पड़े रह गए, लड्डू भी रह गए, वो भी रह गए। प्रातः काल का समय पंडित जी जब उठते हैं तो प्रभाती गाते थे, भजन करो भगवान का विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी, कहें मड़वैया जैन घड़ी इक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। इस प्रकार से पंडित जी ब्रह्म प्रभात बेला में गाते हुए जब निकलते थे तो लोग सुन करके जग जाते थे कि अब सवेरा हो गया है। आज तो घड़ी आ गई है कि पंडित जी उठते नहीं है, अगर बोलेंगे तो 4 लड्डू खाना पड़ेगा। 4 बज गए, 5 बज गए, पंडित जी नहीं उठते हैं। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। जब 10 बज जाता है तो लोगों का धैर्य टूट जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पंडित जी के दरवाजा नहीं खुले अभी तक, 10 बजे तक पंडित जी सो ही नहीं सकते हैं, कोई जरूर कुछ बात हो गई है, लोगों से नहीं रहा गया। उनका लोग नाम लेकर बुलाते हैं। पंडित जी के कान सही हैं, जागते भी हैं, सुनते भी हैं, किंतु भीतर से बोलना नहीं चाहते हैं 4 लड्डू खाने के कारण से, इसलिए पंडित जी बोलते नहीं। गृह देवी को लोग बुलाते हैं, गृह देवी भी नहीं बोलती। लोगों के मन में संदेह हो गया, कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। संदेह हुआ, दरवाजा फाड़ डाले, अंदर जाकर देखते हैं तीसरा कोई है ही नहीं, 2 ही व्यक्ति हैं, एक पलंग पर लेटे हुए हैं, सांस को ऐसा साध लिए हैं कि लगता नहीं कि जिंदा है कि मुर्दा है। बड़े सीधे साधे लोग थे। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है, दोनों को भगवान ने एक साथ उठा लिया, इनके कोई संतान भी नहीं है, ये ला पढ़े थे, दा भी नहीं पढ़े थे, इनका धन भी बेकार हो गया, जीवन भी बेकार हो गया। हमारे गांव का कार्यक्रम सब सुचारू रूप से करते थे, आज से वो भी बंद हो गया। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है, एक ही परिवार था, भगवान दोनों को साथे उठा लिया, अब इनका कर्म कांड करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
सारी व्यवस्था करके शमशान भूमि में पहुंचा दिए, चिता बनाकर तैयार कर दिए, चिता में रख दिए। अब जलाने की बात जब करने लगे तो ग्रह देवी के भीतर विचारों में परिवर्तन हुआ। सोचने लगे कि मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, जलूंगी तो पहले मैं जलूंगी, पंडित जी तो बाद में जलेंगे। ग्रह देवी अचानक अपना मौन तोड़ती है और जोरों से कहती है, लो तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। और ऐसा संजोग 9 ही आदमी बारात में थे, सब 9 2 11 भाग खड़े हुए कि ये मर करके ब्रह्म राक्षस हो गए हैं, तो खाने की बात करते हैं। लड्डू को उसने नाम लिया नहीं कि लो तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। सब लोग 9 2 11 हो गए, भाग खड़े हुए। पंडित जी गांव अंदर जाना चाहे, लोगों ने कहा आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आप मर करके तो ब्रह्म राक्षस हो गए हैं, मारेंगे पत्थर से आपको। पंडित जी विवश होकर दूसरे गांव गए, सरपंच से मिले, वहां सब अपनी राम कहानी सुनाए। सरपंच आकर गांव के लोगों को मीटिंग किए, बुलाए और असली बात को समझाए। तब पंडित जी आए। लोगों ने धिक्कारा कि जिस पत्नी को पाने के लिए आपने बैंड बाजा बजवाया, हजारों रुपया खर्च किए, जिस पत्नी के साथ इतने साल तक आप साथ में रहे, उस पत्नी के लिए 1 लड्डू नहीं छोड़ सके हैं। ये तो अच्छा हुआ पत्नी आपकी बोल दी, नहीं तो हम आग लगाकर फूंक देते। ग्रह देवियों ने पत्नी को कहा, पंडितानी को कहा कि जिस पति को पाने के लिए खुशी में तुमने माता पिता परिवार को छोड़ दिया, सखी सहेलियों को प्यार छोड़ दिया, जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, उस पति के लिए 1 लड्डू नहीं छोड़ सकी हो। इस प्रकार से दोनों को लोगों ने कोसा और अच्छी तरह से समझाया। बंधुओं, इस उदाहरण से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगर आदमी की भावना सही न हो तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। क्या भगवान राम के खाने के लिए, रहने के लिए जगह की कमी थी? केवल केकई के अंदर कुशल में पड़ जाने से भावना विकृत हो गई कि मेरे पुत्र भरत को राज मिलना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। केवल भावना की विकृति का दुष्परिणाम यह निकला है कि महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ा है। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा केशव बिना युद्ध के सुई की नोट तक नहीं देंगे। केवल भावना की खराबी का दुष्परिणाम यह निकला कि 100 भाई मारे गए, महाभारत हुआ, कितना बड़ा पतन हो गया। आज भावना की खराबी के कारण से सास बहू में बोलचाल नहीं है, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी है, पिता पुत्र से अलग रह रहे हैं। केवल भावना की खराबी के कारण से ये सब समस्याएं खड़ी हो गई हैं। भावना ही बिगड़ गई तो आदमी आज दूध में पानी मिला रहा है, घी में डालडा मिला रहा है, नारियों का अपहरण कर रहा है, सामूहिक बलात्कार कर रहा है। केवल उसका भाव जगत बिगड़ गया है। भाव जगत हमारा सुंदर बने, इसके लिए सदगुरु संतों का हम आधार लें, जिससे हमारा भाव जगत सुंदर बने, हमारा जीवन सुंदर बने, पारिवारिक संकट दूर हो, परिवार में स्वर्ग उतरे। स्वर्ग तभी उतरेगा जब हमारा भाव जगत सुंदर बनेगा, घर में रहने वालों का सुंदर व्यवहार होगा, प्रेम होगा। केवल संपत्ति से काम नहीं होगा, संपत्ति और सद्गुण दोनों चाहिए। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास कितनी संपत्ति थी, किंतु सद्गुण नहीं थे। न मालूम कितने लोगों को हत्या करवाए थे और खत्म करवाए थे। अगर ये सद्गुण भी होते तो विश्व में लगता है शायद पहले नंबर के व्यक्ति निकल जाते। सद्गुणों के अभाव में उनको राष्ट्रपति होने पर भी फांसी की सजा हो जाती है। इसलिए बंधुओं, सत्संग से हम सुंदर प्रेरणा लें कि सुखी जीवन जीने के लिए दोनों तरफ हम ध्यान दें, संपत्ति और सद्भावना। भाव जगत सुंदर बने, पति पत्नी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम। हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करें, सद्गुरु संतों के प्रति सुंदर भाव रखें। वहां से जाकर हम निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन, आत्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा लें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।